नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर उत्तराखंड के तमाम जिलों में, शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह उत्तराखंड सरकार के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। सरकार ने बड़े वादे किए थे, लेकिन वह अपने किए गए वादों को भूल गई है। कांग्रेस का आज एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आया है। यदि सरकार इसके बावजूद भी नहीं जागी तो हम धरना प्रदर्शन ही नहीं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। रोजगार की दशा दिशा हीन हो रहे हैं। इस सरकार में किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार लोग जो है परेशान हैं और सरकार जो है मदमस्त है। सरकार को किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि डबल इंजन की सरकार दीजिए, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, आय उनकी दुगनी करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार अपने वादे को किए हैं भूल गई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आज सक्रिय है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अब सड़कों पर है। यदि सरकार इसके बावजूद भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन ही नहीं, हम जेल जाने का भी जो है प्रोग्राम बना रखे हैं। मोदी जी कहते हैं कि साहब कांग्रेस। आज हमारा देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। देश के हर आदमी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये सरकार झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती। मोदी जी कहते हैं कि हर युवा को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख तो दूर की बात है, 15 रुपए भी किसी के खाते में नहीं आए। सरकार झूठ बोलने के अलावा झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है, कांग्रेस का ये कहना है। और इसी कड़ी में गदरपुर में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो। इसी नारे के साथ प्रदेश सरकार की तरफ से रोजगार देने में नाकाम रही है। ये लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर प्रदेश में रोजगार के नाम पर युवाओं को छला जा रहा है और उसके विरोध में सभी जगह उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। देखिए, पूरे देश में इस समय रोजगार का जो मुद्दा है जोरों पे है और जहां लोग बेरोजगार थे, इस सरकार के शासनकाल में बेरोजगार हो गए और जो बेरोजगारों के लिए नौकरी की बात इन्होंने की थी वो कहीं भी उसका सृजन नहीं हुआ। आज हम लोग हमारे उत्तराखंड प्रदेश के हर ब्लॉक के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को चेताने के लिए कि आप रोज़गार दो। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जो रोज़गार देने के वादा आपने किया था उसको दीजिए, नहीं तो गद्दी छोड़िए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर डोईवाला के थाना चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। साथ ही सरकार से प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कोरोना महामारी के चलते घर लौटा युवा दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। और यदि सरकार रोजगार नहीं दे सकती है तो प्रदेश के मुखिया को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, सरकार इस टाइम बिल्कुल सोई हुई है, उसको किसी की परवाह नहीं है। उन्हें युवाओं की परवाह नहीं है, उन्हें गरीब की परवाह नहीं है। एक सरकार होती है जो अपने जो देश का युवा होता है, अपने क्षेत्र का जो युवा होता है, उसको रोज़गार दे। रोज़गार देगी तो देश प्रदेश हमारा तरक्की करेगा। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है कि इसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि हमारा जो प्रदेश का युवा है वो बिल्कुल खाली घर बैठा है। अगर वो भटक गया, गलत दिशा में चला गया, तो हमारे इस प्रदेश की और हमारे देश की स्थिति क्या होगी। हम बहुत इस चीज़ से डरे हुए हैं कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की स्थिति क्या होने वाली है। देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार जब आई थी तो यही वादा कर आई थी कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। पर मेरे को लगता नहीं है कि इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। हाँ, उससे ज़्यादा रोजगार आज छिन गए। आप देख रहे हो कि कंपनियां कैसे बेची जा रही है। जिन सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं वो भी एक प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है।
आप कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि आज आने वाली जो हमारी पीढ़ी जो पढ़ रही है, युवा पीढ़ी जो पढ़कर आज आगे आ रही है, उसको हम सरकारी नौकरी दे पाएंगे या कोई नौकरी दे पाएंगे? क्योंकि इस सरकार ने एक सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का जो काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गलत है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत काशीपुर में भी महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर ताली और थाली बजाकर धरना प्रदर्शन किया। सरकार से प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर पूरा प्रदेश आंदोलन कर रहा है। साथ ही आज प्रदेश के ग्रेजुएट रिक्शा और ठेला खींचने को मजबूर हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर आज पूरा प्रदेश आज आंदोलन कर रहा है। लेकिन ये आंदोलन नहीं है, युवाओं के दिलों की आवाज़ है। वो युवा जो देश में बेरोजगार होकर, प्रदेश में बेरोजगार होकर मरने की तहा पर है। आज ग्रेजुएट लोग, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो है आज रिक्शा चला रहे हैं, आज स्कूटर चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, छोटे से छोटे कारोबार करने में मजबूर हैं। बात मजबूरी की नहीं है या बात छोटे कारोबार की नहीं है। बात यह है कि आज वो लोग पढ़े लिखे लोग जिनको इस देश का भविष्य निर्वाचित करना था, इस मोदी सरकार ने, इस त्रिवेंद्र सरकार ने उन युवाओं को सड़कों पर उतार दिया। नगर कांग्रेस द्वारा एक कार्यकर्ता द्वारा प्रदर्शन करने का कारण यह है कि आज केंद्र सहित राज्य में तमाम युवा जो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, जो मजदूरी करने के लिए जिन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, आज उनको लेकर के, युवाओं की मांग को लेकर के महानगर कांग्रेस सहित पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इस भ्रष्ट सरकार से मांग की जा रही है कि जो आपने वादा किया था 6 साल पहले सत्ता में आने से पहले, जब आपने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, और आज 6 साल बाद आपने 2 करोड़ लोगों की रोजगार, उनकी नौकरियां छीन ली। यानी आप 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया आपने। आप देश के युवाओं को जवाब दो कि डोईवाला नगर मंडल के वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव सैनी का उत्तराखंड सरकार में वन विकास निगम का सदस्य मनोनीत होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से अभिनंदन और स्वागत किया गया। इस अवसर पर संजीव सैनी ने कहा कि वह अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि उन्होंने कम आयु से ही संगठन यानी कि भाजपा, युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दायित्व दिया गया है, जो कि एक कांटों भरा दायित्व है क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और प्रदेश में भाजपा सरकार फिर से बनानी है। इसके लिए सरकार और संगठन के बीच पैदा हुई दूरियों को भी समाप्त करना है, जिससे कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर से डोईवाला के विधायक बन सकें और प्रदेश में भाजपा सरकार की फिर से वापसी हो सके। अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने बहुत छोटी उम्र से, बाल्यकाल से संगठन, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते रहे और ये मेरा सम्मान जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, मैं इससे हमारे कार्यकर्ताओं बड़े हर्ष है। हमारे ये कांटों भरा दायित्व है कि हमको सरकार दोबारा लानी है और 2022 में फिर दोबारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा यहाँ से विधायक बने और हमारी सरकार पुनः बने। और जो हमने जो संगठन के माध्यम से हम जो कार्य कर रहे हैं उसको बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें और सरकार के बीच में वैसे तो कोई गैप था नहीं, अगर कोई कमी रही होगी या कमी कोई थोड़ी बहुत दिखाई दे रही उसको हम ठीक करेंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि 1.5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद भी निगम ने डंपिंग ग्राउंड में डाले जाने वाले कचरे को कहीं और शिफ्ट करने की व्यवस्था आज तक नहीं की है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसे दुरुस्त करने की जहमत तक नहीं उठाई जा रही है। कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन से समस्याओं का समाधान करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी और साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने
इस पूरे मामले पर जमकर प्रदर्शन करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि हम सड़कों पर उतरने के लिए लामबंद होंगे। हमने ऋषिकेश मेयर और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं, इन्होंने कई महीने पहले ट्रैकिंग ग्राउंड शिफ्ट करने का भी वादा किया था, वो आज इनका पूरा नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। बरसात का पानी नालियों के उसमें पूरी गंदगी की तरह पूरे शहर में बह रहा है, जिसकी वजह से और बीमारियां चल रही है। अभी कोरोना की वजह से चल रहा है, अब डेंगू आ जाएगा। तो हम ऋषिकेश मेयर से पूरी जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि आगे आप क्या करेंगे। आप एक शिलान्यास बोर्ड आपने लगा दिया है, वहाँ 11,12,000 रुपये का, आपने वहाँ रोड बनाई नहीं और आपने बोर्ड वगैरह पहले तैयार कर दिया है वहाँ पे। तो आप लोगों को ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। आंदोलन चला था हमारे युवा साथियों के द्वारा, उस आंदोलन में आके मैडम ने वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द ये टेंची ग्राउंड यहाँ से शिफ्ट कराऊंगी। पहले तो वही वादा नहीं हुआ, उससे पहले उनका मैनिफेस्टो में वादा था गंगा जी को मुख्य धारा तक लाना। और ऋषिकेश में जो ऋषिकेश की सड़कों का हाल है, बुरा हाल है, नालियों की सफाई है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा जो भाजपा देती है वो भाजपा बेमाना साबित हो रहा है। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके पीएम बोलते हैं कि स्वस्थ और स्वच्छ। ऋषिकेश की मेयर जी अभी अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमारी रैंकिंग बढ़ गई। रैंकिंग किस आधार पर बढ़ी, मैं उस पर भी सवालिया निशान लगाता हूँ। वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे ऋषिकेश की स्वच्छ और स्वस्थ व्यवस्था को तो बिल्कुल शर्मा रही है। ऋषिकेश में साफ। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के टिहरी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमन आर्या के चंबा स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत महिला को बर्खास्त करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील भंडारी का कहना है कि संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा और जरूरत पड़ी तो कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संविदा कर्मचारी महिला चंबा से कोरोना ड्यूटी पर नरेंद्र नगर उसे भेजा था, लेकिन महिला ने अपने 7 साल के छोटे बच्चे के साथ में ही और पति के डायबिटीज मरीज होने के कारण नरेंद्र नगर न भेजने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गुहार लगाई थी, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आदेश की अवहेलना मानकर महिला को बर्खास्त कर दिया। हमारी जो अंजलि साथी हैं जिनको टर्मिनेशन कर दिया गया है, उन्होंने पत्र लिखा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, जिलाधिकारी को कि मेरे बच्चे छोटे हैं और पति मेरा डायबिटीज से पेशेंट है। फिर भी उस जियो को दरकिनार करते हुए टर्मिनेशन की कार्रवाई की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त कर्मचारी, अभी तो पहले जिले के कर्मचारी इसमें आंदोलन रहते हैं। मेरा अभी बात भी हुई है, हमारे जो हमारा बेस संगठन है भारतीय मजदूर संघ के मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, महामंत्री जी से भी बात हुई है, RNTCB के प्रदेश अध्यक्ष से और महामंत्री जी से भी बात हुई है, एड्स कंट्रोल सोसाइटी से भी मेरी बात हुई है। सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और इनकी निलंबन की कार्रवाई अगर जल्द वापस मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी के द्वारा नहीं ली जाती है तो इसके खिलाफ हम पुरजोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, आवश्यकता पड़ी कार्य बहिष्कार भी करेंगे और आंदोलन हमें उच्च न्यायालय का रास्ता भी अख्तियार करेंगे।
वहाँ पर जाके सैम्पलिंग करिए, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा करके। उसके पश्चात भी इनके द्वारा नहीं किया गया। फिर भी हमने दोबारा इनको बुलाया, हमने इन्हें 1.5-2 महीने का टाइम दिया है तब से कि आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम लोग भी नहीं चाहते थे कि किसी भी कर्मचारी के साथ हम उनको टर्मिनेशन या इस तरह की स्थिति आए हमारे पास। लेकिन जब हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा, किसी के द्वारा भी इनके द्वारा हर किसी की अवहेलना, हर ऑर्डर की अवहेलना की गई, तो हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। कर रहे हैं। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चमोली जनपद के विकासखंड थराली की, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में तैनात चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी के साथ एक युवक अभद्र व्यवहार करता हुआ, मारपीट करता हुआ नजर आया और इसकी जानकारी चिकित्सा प्रभारी ने पुलिस को भी दी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी देवाल विकासखंड का रहने वाला है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी के मुताबिक देवाल के से आपको बता दें कि सुइया गांव का युवक पेट दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए सीएचसी थराली पहुंचा था। साथ ही मरीज के साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था, जो कि शराब उसने पी रखी थी, वो शराबी था। जब डॉक्टर नवनीत चौधरी लैब में सैंपल ले रहे थे, इसी दौरान शराबी युवक ने डॉक्टर के साथ मारपीट की और इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल ये कि धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरा वाकया चमोली के विकासखंड थराली का है। कल मेरे साथ हम यहाँ पे सैंपल पैकिंग कर रहे थे, एक आदमी आया दारू पी के, उसने मारपीट करनी शुरू कर दी थी, गाली गलौज, और जिससे कि मैं इतना आहत हूँ कि मैं या तो रिजाइन करूँगा अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यहाँ से अपना वो ट्रांसफ़र लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से आया था। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और यहाँ पे गरीब जनता की, मैंने कहा इतनी दुर्गम क्षेत्र में कोई नहीं जाता है। इस चीज़ से आप भी भली बात कि इतना दुर्गम क्षेत्र है थराली चमोली में कि कोई यहाँ नहीं आने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर। और आप पूरी जनता से पूछ लीजिए, 2.5 साल हो गए मेरे को, कोई भी एक आदमी मेरे खिलाफ ये कह दे कि हाँ डॉक्टर साहब ने कभी हमसे बदतमीजी की, इलाज में कोई लापरवाही की हो। कल दिन में सीएचसी थराली में एक व्यक्ति शराब के नशे में डॉक्टर से मारपीट करने लगा, जिसकी सूचना डॉक्टर द्वारा पुलिस को दी गई। उसके बाद हमारे द्वारा उसको मौके से पकड़ के लाया गया, जिसके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उसे आज सुबह मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कौन सी धारा? जिसमें लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना और लोक सेवक के साथ मारपीट करना, और उसमें कोरोना संक्रमण के संबंध में भी अभियोग पंजीकृत किया गया। डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब के हल्की फुल्की चोट आई है, जिसका मेडिकल भी डॉक्टर साहब ने दिया। उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना ने अब तक नेता से लेकर अधिकारी कर्मचारियों तक को अपनी चपेट में ले लिया है। आपको बता दें कि काशीपुर में कल 37 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसमें काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट भी शामिल हैं। साथ ही एएसपी भट्ट ने कल ही बीते 7 सितंबर की अगर बात की जाए तो डबल मर्डर जो हुआ था उसका खुलासा किया था। आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में काशीपुर की मेयर, पूर्व सांसद, कोतवाल समेत राजकीय चिकित्सालय के स्टाफ, नर्स, आशा वर्कर समेत सरकारी और गैर सरकारी लोगों के अलावा आम जनता भी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। तो काशीपुर में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पुलिस महकमे में भी कोरोना ने पैर पसार दिए हैं। एडिशनल एसपी राजेश भट्ट कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में सरकड़ा चौकी पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने एक युवक को 1 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई अफीम की कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आज सुबह चेकिंग में चौकी इंचार्ज श्री हरविंदर सिंह, सरकड़ा चौकी इंचार्ज चेकिंग कर रहे थे, तो रैंडम में एक आगाज अली जो सिसरिया का रहने वाला है, उससे अवैध 1 किलो अफीम जो है बरामद हुई है और उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है और उचित धाराओं में NDPS में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसे
अभी रिमांड के लिए पेश किया जा रहा जेल भेजने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट लगभग 20 लाख के आसपास बताई है। उत्तराखंड में रुड़की के पनियाला गांव में पैसे के लेन देन को लेकर एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें डॉक्टर साहब लहूलुहान हो गए। घायल डॉक्टर को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी हालत गंभीर बताई गई है। उसको देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल डॉक्टर पवन कुमार ने पनियाला गांव निवासी जान आलम को 4,500 रुपये उधार दिए थे। आरोप है कि जब समय पर डॉक्टर पवन कुमार अपने पैसे लेने आलम के घर पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी और धारदार हथियार से डॉक्टर पर वार कर दिया, जिसमें डॉक्टर पवन गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही डॉक्टर की पत्नी सुनीता की तहरीर पर गंगनहर थाना पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दूसरे पक्ष ने भी डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कल पनियाला गांव से श्रीमती सुनीता वाइफ ऑफ डॉक्टर पवन ये आई थी तहरीर लेके। इनके द्वारा बताया गया कि उनके पति का लेन देन है, उन्होंने किसी को पैसा उधार दिया गया है। उस पैसे को कल उधारी का वापसी का टाइम था, वो लेने गए तो उनके साथ उनके परिवारजनों के द्वारा गंभीर रूप से मारपीट कर दी गई। क्योंकि डॉक्टर साहब उसमें घायल हो गए, डॉक्टर साहब का मेडिकल इन्होंने कराया। उस आधार पर तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा धारा 307 का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया 3 लोगों। अगली खबर का रुख करेंगे। दिनेशपुर में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश शब्द हटाने और आरक्षण की मांग को लेकर ऊधम सिंह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बंगाली समाज के लोग जागरूकता अभियान चलाते नजर आए। सरकार से बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शब्द हटाए जाने और अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की वो मांग कर रहे हैं। जब हमारा जन्म और हमारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो हमारे जाति प्रमाण पत्र में पूर्व पाकिस्तान शब्द क्यों लिखा आ रहा है? सिर्फ उत्तराखंड राज्य में ही लिखा आ रहा है, अन्य किसी राज्य में नहीं। मांग करते हैं कि तत्काल पूर्व पाकिस्तान शब्द हटाया जाए। भारत के 7 राज्य में बंगाली समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण बंगाली समुदाय के युवाओं को पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। बंगाली समाज को जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं उनमें से पूर्वी पाकिस्तान व बांग्लादेश शब्द हटे। इनको अनुसूचित जाति में शामिल कर इन बंधुओं को आरक्षण का लाभ दिया जाए। इन 2 मांगों को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता वार्ड नंबर 3 से घर घर इन्होंने जाकर मुहिम की शुरुआत की है। माताओं बहनों से निवेदन किया कि इसके विरुद्ध खड़े हों, जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी मांगे सुने और ये शब्द जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है ये तुरंत हटे। अच्छे और सच्चे काम की कद्र होते देर नहीं लगती। दिल्ली में समाज सेवा की गतिविधियों से लेकर तमाम मोर्चों पर मजबूती से काम कर रहे डॉक्टर लिजो कुरियादात को एक प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। जी हाँ, डॉक्टर लिजो को साल 2020 के लिए बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड दिया जा रहा है। ये सम्मान उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से दिया जा रहा है। डॉक्टर लिजो नेशनल पब्लिक ग्रीवांस एंड रिड्रेसल कमीशन के चीफ सेक्रेटरी हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।